नमस्ते। आज हम 2024 की जीडीएस से एमटीएस परीक्षा के सिलेबस को समझने वाले हैं। इसे एक तरह से सफलता का ब्लूप्रिंट ही समझिए। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही एक शानदार करियर के लिए भी एक ठोस प्लान की जरूरत होती है। तो ये जो एमटीएस परीक्षा का सिलेबस है, इसे कोई पहाड़ मत समझिए। ये तो सफलता का एक सीधा साधा नक्शा है, बस हमें इस पर चलना है। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, इन दोनों पेपर्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इसी पर टिकी है। देखिए, पेपर 1 जो है वो है असली गेम चेंजर। आपका मेरिट लिस्ट यही तय करेगा। यहाँ एक एक नंबर आपकी रैंक बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। दूसरी तरफ पेपर 2, वो बस एक क्वालिफाइंग गेट है, मतलब इसे पास तो करना ही है, लेकिन इसके मार्क्स आपकी फाइनल रैंक में नहीं जुड़ेंगे। तो अब जब ये बात साफ हो गई है, तो जाहिर है कि हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए। बिल्कुल सही, पेपर 1 पर। सारी की सारी मेहनत का असली फल यही मिलेगा। इसी पेपर के नंबर तय करेंगे कि मेरिट लिस्ट में अपना नाम कहाँ चमकेगा। तो ये पेपर 1 है पूरे 100 नंबर का। लेकिन मजे की बात यह है कि ये 100 नंबर बंटे कैसे हैं, चलिए देखते हैं, क्योंकि असली स्ट्रैटेजी तो यहीं से निकल कर आएगी। और ये देखिए, ये है मार्क्स का ब्रेकडाउन। अब यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है ना, वो ये है कि सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब पूरे के पूरे 60 नंबर अकेले रूलिंग सेक्शन से आ रहे हैं। ये बिल्कुल साफ इशारा है कि हमें सबसे ज्यादा जोर कहाँ लगाना है। बाकी बचे 40 में से 20 नंबर का एरिथमेटिक और 20 का जनरल नॉलेज है। तो मतलब बात बिल्कुल साफ है। सफलता की चाबी अगर कहीं है तो वो है रूलिंग सेक्शन में। इन 60 नंबरों पर जिसने कमांड कर ली, समझ लीजिए कि वो मेरिट लिस्ट की दौड़ में बाकियों से कई कदम आगे निकल गया। ठीक है, तो पेपर 1 की बात हो गई। अब आते हैं पेपर 2 पर। इसको एक तरह से क्वालिफाइंग राउंड समझिए। पेपर 1 में चाहे जितनी भी मेहनत की हो, वो सब तभी काम आएगी जब इस पेपर को पास कर लेंगे। ये वो आखिरी सीढ़ी है जो सिलेक्शन को पक्का करती है। और ये पेपर होता है कुल 50 नंबर का। और हाँ, यहाँ एक बात याद रखनी है, इसमें टॉप नहीं करना है, बस पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो टेंशन थोड़ी कम है, पर इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा सीधा सा है। कुल मिला के 4 काम करने हैं। पहला, इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन। दूसरा, लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में। फिर एक लेटर लिखना है और एक छोटा सा निबंध। बस ये पेपर बस आपकी बेसिक भाषा और लिखने की स्किल को चेक करता है। अब ये लोकल लैंग्वेज का क्या मतलब है? ये उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। मतलब अगर कोई पंजाब से है तो सवाल पंजाबी में होंगे, कोई महाराष्ट्र से परीक्षा दे रहा है तो सवाल मराठी में होंगे। जिस स्टेट से है उसी स्टेट की भाषा। तो ये रहा पेपर 2 का पूरा फॉर्मेट एक ही जगह पर। ट्रांसलेशन के लिए 15-15 मल्टीपल चॉइस सवाल आएंगे। और यहाँ एक प्रो टिप है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने मत बैठ जाइएगा। उसकी जगह पूरे सेंटेंस का सही मतलब और ग्रामर वाला ऑप्शन ढूंढिए। ये सबसे तेज और सबसे सही तरीका है। और फिर 10-10 नंबर का एक लेटर और एक निबंध आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए। अब तक हमने ऊपर ऊपर से पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, मतलब बड़ी तस्वीर देख ली। तो अब वक्त है ब्लूप्रिंट की गहराइयों में जाने का, मतलब एक एक टॉपिक को देखने का। ये है आपकी पूरी तैयारी की चेकलिस्ट। तो रूलिंग सेक्शन के वो 60 नंबर इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की डेफिनेशंस और डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन जैसे टॉपिक्स से सीधे सीधे सवाल उठकर आते हैं। तो इनको तो अपनी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। अब आते हैं जनरल नॉलेज के 20 नंबरों पर। इसके लिए इन एरियाज पर फोकस करना है। इंडियन कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल जैसे टॉपिक्स काफी जरूरी हैं, यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं। और हाँ, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पर भी नजर बनाए रखनी होगी। और आखिर में अरिथमेटिक। इसके लिए ये रहे आपके बेसिक टॉपिक्स। मैथ्स में सफलता का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। खासकर बॉडमास का रूल अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये लगभग हर सवाल की नींव है। और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जैसे टॉपिक्स के फॉर्मूले तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो बस प्लान बनाने का काम खत्म, अब एक्शन का टाइम है। ब्लूप्रिंट सामने है, अब बस इस पर इमारत खड़ी करनी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिलेबस कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप है। सफलता का ये पूरा नक्शा अब सामने रखा है। अब इसे हकीकत में बदलना पूरी तरह से मेहनत और लगन पर निर्भर करता है। लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अब जब ब्लूप्रिंट तैयार है तो सबसे पहली ईंट कहाँ रखी जाएगी?
तैयारी कहाँ से शुरू होगी, रूलिंग सेक्शन से या उस टॉपिक से जो सबसे कमजोर लगता है? सोचिए, क्योंकि यही पहला फैसला